आज आप इस भगवद गीता 6वां अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई ज्ञान की बातें बताई है। इस पवित्र ग्रंथ की रचना पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी। आज हम भगवद गीता 6वां अध्याय को हिंदी अर्थ सहित आपको समझाएंगे। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया यन संन्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, न कि अग्नि या क्रियाओं का त्याग करने वाला। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्दोच्यते। अर्थात योग में स्थित होने की इच्छा वाले मुनि के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण कहा जाता है, और योग में स्थित हो जाने पर उन संकल्पों का शांत हो जाना ही उसके कल्याण में कारण कहा जाता है। जिस काल में वह न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सभी संकल्पों के त्यागी पुरुष को योग में स्थित कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्यत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात अपने विवेक युक्त मन द्वारा अपना उद्धार करे और अपने को अधोगति ने न डाले, क्योंकि यह मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा स्वयं को जीता हुआ वह जीवात्मा स्वयं का मित्र है, और जिसके द्वारा अपना मन नहीं जीता गया है उसके लिए वह शत्रु के सदृश ही आचरण करता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमान्योः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। अर्थात सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में जिसने स्वयं को जीता हुआ है, ऐसा पुरुष परमात्मा में सम्यक प्रकार से स्थित है, जो ज्ञान आत्म अनुभव रूपी विज्ञान से तृप्त है, विकार रहित है, इंद्रियों को जीत चुका है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है। ऐसे योगी को युक्त कहा जाता है। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सत्तमात्मान रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन को अपने वश में रखते हुए आशा और संग्रह रहित होकर योगी अकेले ही मन को स्वयं में लगाए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। अर्थात पवित्र स्थान से क्रमशः कुशा, मृगचर्म और वस्त्र से बने स्थिर आसन की स्थापना कर, जो न अधिक ऊंचा है और न ही अधिक नीचा, वहां मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए आसन पर बैठे और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समकायशिरोग्रीवं धार्यन् नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोक्यन् प्रशांतात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयमे मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अर्थात शरीर, सर और गले को सीधा और स्थिर रखते हुए, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए व अन्य दिशाओं को न देखते हुए शांत मन वाला, भय रहित, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, मन को संयम में रखते हुए योगी मुझमें चित्त वाला होकर स्थित रहे। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्थात नियंत्रित मन वाला योगी इस प्रकार मन को निरंतर मुझ में लगाता हुआ परम आनंद रूपी शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न अधिक शयन करने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा यदा विनियतं चित्तमात्मन्यवावतिष्ठते न्यस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अर्थात दुखों का नाश करने वाला यह योग सम्यक आहार विहार करने वाले का,
कर्मों में सम्यक चेष्टा करने वाले का और सम्यक प्रकार से सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जब नियंत्रित किया हुआ चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, तब सभी भोगों में इच्छा से रहित पुरुष को योगयुक्त कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेव्या यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात जिस प्रकार वायुरहित स्थान में रखे दीपक की ज्योति अचल रहती है, वैसी ही उपमा आत्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के नियंत्रित चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से नियंत्रित चित्त जिस स्थिति में शांत हो जाता है और आत्मा के ध्यान द्वारा आत्मा को देखता हुआ स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात इंद्रियों से परे केवल शुद्ध व सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य अनंत आनंद को अनुभव कर यह योगी आत्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता है, जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानता और जिस स्थिति में योगी बड़े से बड़े दुख से भी दुखी नहीं होता। तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विञ्चेत्सा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियमय समन्ततः। अर्थात जिसे जानकर दुख रूपी संसार से वियोग हो जाता है, उस योग नाम वाली स्थिति को जानना चाहिए। वह योग उत्साहयुक्त चित्त से निश्चयपूर्वक करने योग्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह से छोड़कर मन द्वारा इंद्रिय समूह को सम्यक प्रकार से रोककर शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलं स्थिरम् ततस्ततो नियम्यतदात्मन्येव वशं नयेत्। अर्थात धीरे धीरे बुद्धि को शांत करते हुए धैर्यपूर्वक मन को आत्मा में स्थित करते हुए कुछ भी विचार न करे स्थिर न रहने वाला यह चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय में विचरता है, उस विषय से इसे हटाकर बार बार आत्मा में ही स्थित करे। प्रशांत मन संह्येनं योगिनः सुखमुत्तमम् उपैति शांतर्जसं ब्रह्मभूतं कल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम त्यंतन सुखमश्नुते। अर्थात क्योंकि जिसका मन सम्यक रूप से शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसा योगी ब्रह्मा के साथ एकत्व अनुभव कर उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। वह निष्पाप योगी इस प्रकार मन को निरंतर आत्मा में लगाते हुए सुख से पर ब्रह्म की अनुभूति करते हुए अति आनंद प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात सर्वत्र समान भाव वाला और योग से युक्त आत्मा वाला योगी आत्मा को सभी भूतों में स्थित और सभी भूतों को आत्मा में देखता है। जो पुरुष सभी भूतों में मुझे वासुदेव को व्यापक देखता है और सभी भूतों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थित यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमेन सर्वत्र समपश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्थात जो पुरुष एकत्व में स्थित होकर सभी भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी मुझ में ही विद्यमान है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी आत्मा जैसे सभी भूतों को समान देखता है और सुख या दुख को भी सभी भूतों में समान देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम् चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल क्षोभ युक्त स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत कठिन मानता हूं। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्थात अश्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन,
यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है। ऐसे पुरुष द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच ऐतिह श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धें कांगते कृष्ण गच्छति कच्चिन्नोऽभ्यविभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु उसके अभ्यास से रहित है, इस कारण योग में विचलित मन वाला साधक योग की सिद्धि न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, भगवत प्राप्ति के मार्ग के मोह वाला वह आश्रय रहित पुरुष कहीं छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न युपद्यते। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवः नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। अर्थात हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को पूरी तरह से दूर करने में आप योग्य है, क्योंकि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस संशय को दूर करने में समर्थ नहीं है। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्रिय, आत्मोद्धार के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुशित्वा शाश्वतीयः समाः शुचिना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टोभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। अर्थात योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जन्म संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन ते नैव्ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थात वहां उस पहले शरीर में अर्जित की हुई बुद्धि के योग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह योग भ्रष्ट पराधीन हुआ सा उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह योग की ओर आकर्षित किया जाता है। योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए कर्मों के फल को पार कर जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्थात प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कारों से इसी जन्म में संसिद्ध हो सभी पापों से रहित होकर शीघ्र ही परमगति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्रज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मासमे युक्तात्मो मतः। अर्थात सभी योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे श्रेष्ठतम मान्य है। यहाँ भगवद गीता अध्याय 6 समाप्त होता है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है, में मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने, कर्मों के फल से अनासक्त रहने और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर दिया गया है। यह अध्याय बताता है कि कैसे योग ध्यान के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है और एक योगी ध्यान योगी कैसे बनना है। त्याग का अर्थ कर्म का त्याग करना नहीं है। त्याग का अर्थ है उन बाधाओं का त्याग करना जो उत्तम कर्म के मार्ग में आती हैं। कर्म का मार्ग सक्रिय लोगों के लिए है और त्याग का मार्ग चिंतनशील लोगों के लिए है। खुद को खुद ही छुड़ाओ, कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भौतिक या आध्यात्मिक प्रगति के लिए जीवन की गतिविधियों का संयम और नियमन आवश्यक है। जब मन बिखरा हुआ होता है तो उसमें कोई शक्ति नहीं होती। एकत्रित मन में शक्ति होती है, वह शांत और प्रभावशाली होता है। बुद्धि विकसित होने पर उच्च भेदक क्षमता रखती है। यह सहज उत्कृष्टता को सक्षम बनाती है और आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। योग दुहक से एकाकार होने का नाम है। दुहक से इस एकाकारता को तोड़ दो, फिर तुम अपने भीतर खुशी पाओगे। सभी इच्छाएं कल्पना से पैदा होती हैं।
आध्यात्मिक विकास की कसौटी यह है कि आप दूसरों में स्वयं को और स्वयं में सभी प्राणियों को देख सकें। भलाई करने वाले को कभी दुख नहीं होता। स्वार्थी लोग नष्ट हो जाते हैं। यह अध्याय जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डालता है, जैसे कि कर्म, ध्यान, अनासक्ति और आत्म साक्षात्कार। यह सिखाता है कि कैसे एक योगी अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। राधे राधे।